नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 1 के मैथ सब्जेक्ट के सबसे पहले चैप्टर शेप्स एंड स्पेस के बारे में। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। शेप्स का मतलब होता है आकार, मतलब कि किसी भी वस्तु के द्वारा लिए गए आकार को हम लोग शेप कहते हैं। मतलब कि सिंपल और साधारण शब्दों में कहें कि कोई भी वस्तु जो भी मेरा जिस भी आकार का बना हुआ है उसे हम लोग शेप कहते हैं। और स्पेस का मतलब हो गया स्थान, मतलब कि वस्तु के द्वारा लिए गए स्थान को हम लोग स्पेस कहते हैं। मान लीजिए कि कोई मेरा एक टेबल है, इस टेबल पे हम अगर कोई किताब को रखे हैं तो या जब हम लोग किताब को रखे हैं तो इस किताब को जब हम रखें तो वह कुछ स्पेस लिया, कुछ जगह लिया टेबल को में, कुछ स्थान लिया टेबल में, जिसे हम लोग स्पेस कहते हैं। शेप्स जो होता है वह मेरा बहुत प्रकार का होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो स्क्वायर शेप होता है वह मेरा कुछ उस प्रकार से दिखता है। वैसे ही मेरा रेक्टेंगल शेप हो गया, वैसे ही मेरा सर्कल हो गया, वैसे ही मेरा ओवल शेप हो गया, वैसे ही मेरा ट्रायंगल शेप हो गया, वैसे ही पेंटागन शेप हो गया, वैसे ही हेक्सागन शेप हो गया, वैसे ही ऑक्टागन शेप हो गया, वैसे ही क्यूब शेप हो गया, वैसे ही स्फीयर शेप हो गया, वैसे ही सिलेंडर शेप हो गया, वैसे कोन शेप हो गया, वैसे ही रेक्टेंगुलर प्रिज्म हो गया, वैसे ही पिरामिड शेप हो गया। मतलब कि दोस्तों ये जो आप अभी डायग्राम सारा देख रहे हैं, मतलब कि जितना भी चित्र यहाँ देख रहे हैं नाम के साथ, ये सारा जो है मेरा एक शेप का नाम है जो कि कुछ इस प्रकार दिखता है। मतलब कि दोस्तों अगर कि आपको सिंपल और साधारण शब्दों में, मतलब कि आसान शब्दों में अगर समझाएं तो सिंपल सा भाषा में समझ जाइए, आसान शब्दों में समझ जाइए कि शेप मतलब कि कुछ भी ऐसा चीज़, कोई भी ऐसा चीज़ जो हमें खुले आँखों से दिख रहा है उसके पास अपना खुद का एक आकार है और उस आकार को हम लोग कहते हैं शेप। जैसे कि आपको समझाने के लिए हम यहाँ पर एक घर का एग्जाम्पल लिए हैं, घर का उदाहरण लिए हैं कि देखिए यह घर जो है, यह घर का डिज़ाइनिंग जो किया गया है, मतलब कि यह घर को जो बनाया गया है वो बहुत सारे अलग अलग तरीके के शेप्स को मिलाकर बनाया गया है। देखिए जो इसका ऊपर का भाग है वो मेरा रेक्टेंगुलर शेप का है, उसके बाद सर्कल शेप भी है, स्क्वायर शेप भी है और मेरा रेक्टेंगल शेप भी है। माफ़ कीजिएगा, इसका जो ऊपर का भाग है वह मेरा ट्रायंगल शेप का है, सर्कल शेप भी है, स्क्वायर शेप भी है और मेरा रेक्टेंगुलर शेप भी है। अब आप केवल ये मत सोचिएगा कि घर का ही अपना एक शेप होता है। कुछ भी ऐसा चीज़, मान लीजिए जो किताब से आप पढ़ रहे हैं उसका भी एक शेप है जिसे हम लोग क्यूबॉइड शेप बोलते हैं। जिस गिलास से हम लोग पानी पीते हैं, जब हम लोग को प्यास लगता है तो जिस गिलास से हम लोग पानी पीते हैं उसका भी एक खुद का शेप होता है जिसे हम लोग कॉनिकल शेप बोलते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग समझ गए कि शेप और स्पेस किसे कहते हैं। मगर आप सोच रहे होंगे कि हम लोग इसको पढ़ते क्यों हैं, इसको पढ़ने का क्या ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है। तो दोस्तों जब आप क्लास 3 में या 4 में जाइएगा तो मैथ में एक सब्जेक्ट है, मैथ में एक चैप्टर है जिसका नाम है ज्योमेट्री। उस चैप्टर को बनाने के लिए आपको कितने टाइप के शेप्स होते हैं और वो किस तरीके से दिखते हैं इसके बारे में अच्छे से जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों अब हम लोग समझ गए कि शेप और स्पेस किसे कहते हैं और इसको हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं। अब बात करेंगे शेप्स के कॉर्नर और साइड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो मेरा शेप है उस शेप है मेरा रेक्टेंगल शेप। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि रेक्टेंगल जो है इसमें मेरे 4 कॉर्नर दिए हुए, 1 2
3 और 4। तो अब आप सोच रहे होंगे कि कॉर्नर किसे कहते हैं और साइड किसे कहते हैं। तो दोस्तों जो भी मेरा कोना होता है, जैसे यहाँ एक कोना हो गया, ये मेरा दूसरा कोना हो गया, ये मेरा तीसरा कोना हो गया और ये मेरा चौथा कोना हो गया। तो कोना जो होता है उसे हम लोग कॉर्नर बोलते हैं, और जो एक कोने को जाके मेरा दूसरे कोने से जोड़ता है उसे हम लोग साइड कहते हैं। देखिए जैसा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये मेरा एक साइड हो गया, ये मेरा एक साइड हो गया, ये भी मेरा एक साइड हो गया, और ये मेरा एक साइड हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर मेरा लॉन्ग साइड क्यों लिखा हुआ है, यहाँ पे मेरा शॉर्ट साइड क्यों लिखा है। तो दोस्तों देखिए, इसकी जो लंबाई है इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक की जो लंबाई है वो मेरी ज़्यादा है, वो लंबी है, इसीलिए इसको लॉन्ग साइड कहा गया है। वैसे ही आप यहाँ पे देख सकते कि इस कॉर्नर से जब इस कॉर्नर पे आता है तो इसकी जो लंबाई है वो थोड़ी कम है, इसके कंपैरिजन में, इसके मुकाबले में, इसीलिए इसको शॉर्ट साइड कहा गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि रेक्टेंगल में मेरा 1 2 3 4 साइड है और 1 2 3 4 कॉर्नर है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि इट हैज़ 4 कॉर्नर्स एंड 4 साइड्स, मतलब कि इसके पास इट हैज़ माने है क्या है, 4 कॉर्नर है, 4 मतलब 4, कॉर्नर मतलब आपको मैंने बताया कोने को कॉर्नर बोलते हैं, और 4 साइड्स मतलब जो 2 कॉर्नर को जोड़ता है उसे हम लोग कहते हैं साइड। इसके पास 2 लंबे साइड होते हैं और 2 छोटे साइड होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इट हैज़ 2 लॉन्ग साइड, एक ये लॉन्ग साइड हो गया और एक ये लॉन्ग साइड हो गया। वैसे ही 2 शॉर्ट साइड, तो ये एक शॉर्ट साइड हो गया और ये मेरा एक शॉर्ट साइड हो गया। तो दोस्तों अब बात करेंगे स्क्वायर के बारे में। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्क्वायर इट हैज़ 4 कॉर्नर्स एंड 4 साइड्स। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इट हैज़ 4 कॉर्नर्स एंड 4 साइड्स। तो देखते हैं कैसे। देखिए यहाँ पे जो कॉर्नर है, अभी मैंने आपको बताया कोने को कॉर्नर बोलते हैं। तो यहाँ देखिए 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर, 4 कॉर्नर। यहाँ पे 4 कॉर्नर है और साइड देखिए 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड और मेरा 4 साइड है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट हैज़ 4 कॉर्नर्स एंड 4 साइड्स। और इसमें एक चीज़ होता है कि इसके जो सारे साइड्स होते हैं, मतलब ये जो साइड है, ये जो साइड है, ये जो साइड है और ये जो साइड है, मतलब कि जो चारों साइड्स हैं वो चारों साइड जो होते हैं वो मेरे सेम लेंथ के होते हैं। सेम लेंथ कहने का मतलब हो गया कि उनकी जो लंबाई होती है वो सेम होती है। जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये चारों की लंबाई मेरी एक ही है, मतलब कि सेम है, बराबर है। अब बात करेंगे ट्रायंगल के बारे में। तो दोस्तों जैसा हमने रेक्टेंगल और स्क्वायर को पढ़ा वैसे ही मेरा ट्रायंगल भी है। इसके पास देखिए 3 कॉर्नर्स है और मेरे 3 साइड्स होते हैं। देखिए 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर है और मेरा 3 साइड है, 1 साइड, 2 साइड और 3 साइड, 3 साइड है। अब बात करेंगे सर्कल के बारे में। तो जो सर्कल होता है इसमें देखिए यहाँ पर मेरा किसी भी प्रकार का मेरा साइड नहीं है। यहाँ पे देखिए कि किसी भी प्रकार का मेरा कॉर्नर नहीं है, मेरा कोई भी साइड नहीं है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि इट हैज़ नो कॉर्नर्स, इट इज़ राउंड। राउंड मतलब कि गोल होता है, या जो होता है राउंड होता है। राउंड कहने का मतलब गोल होता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। तो दोस्तों
आज के वीडियो के लिए इतना ही। इस चैप्टर का मतलब कि जो हमारा चैप्टर है शेप्स एंड स्पेस, इस चैप्टर का जो मेरा दूसरा वीडियो आएगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे करके इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी मेरा एक्सरसाइज है उसको हम लोग कैसे पूरा करते हैं। आज हम लोग समझे कि शेप्स और स्पेस किसे कहते हैं। जो मेरा अगला वीडियो आएगा उसमें हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड, इस चैप्टर से जुड़े हुए एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।